नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। देश में चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। उसमें लोकसभा से जुड़ी हुई खबरों से हम आपको अपडेट कराते हैं। बिहार के जमुई में आयोजित रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के नौजवान, बुजुर्ग, महिला, किसान को यह कहा कि वे लिख कर रख लें कि आपका सपना ही मेरा संकल्प है। केंद्र सरकार ने जन कल्याण के लिए हमेशा से प्राथमिकता दी है। मोदी की गारंटी है कि विकास का काम चलता रहेगा। पीएम ने जमुई की सभा में बगैर नाम लिए लालू परिवार पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि बिहार के लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि जो लोग रेलवे में नौकरी देने के नाम पर गरीबों से जमीन लिखवा लें, वो विकास नहीं कर सकते। जमुई की रैली में 28 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा कि पहले लोगों का पैसा खाते थे, आने के बाद ही कोई लूट लेता था। जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी मिलकर मोदी आया कहते हैं। वो लोग कान खोलकर सुन लें कि देश की जनता का ये गुस्सा निकल कर बाहर आ रहा है। मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद हेमा मालिनी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा, अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, काशी का भी काम हो गया है, अब मथुरा इंतजार कर रही है। लेकिन दूसरे पक्ष में मोदी के नाम पर सबका साथ सबका विकास के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव जरूरतमंदों को देने का भाव दिखाई देता है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट की बात करते हैं वाले लोग हैं, दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों को परिवार मानने वाले मोदी जी हैं। झालावाड़ बर्रा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी 4 बार के सांसद दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झालावाड़ पहुंचे। नड्डा हेलीकॉप्टर से दोपहर झालावाड़ में श्रीजी मेहमी स्टेडियम पहुंचे, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया व दुष्यंत सिंह सहित भाजपा के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद नड्डा सभा स्थल के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचकर उन्होंने दुष्यंत सिंह के समर्थन में वोट मांगा, भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इस अवसर पर सभा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एवं उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह ने भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन था। राजस्थान में बचे हुए प्रत्याशियों ने नामिनेशन किया, जिसमें बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी, जालोर से रोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत, राजासमंद सीट से भाजपा प्रत्याशी महिमा विश्वराज सिंह और चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस के उदय लाल अंजान अपना नामांकन भरने पहुंचे। बाड़मेर लोकसभा सीट से इस बार निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में उतर जाने से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद, रामपुर की तरह मेरठ सीट पर भी सपा प्रत्याशी के चेहरे को लेकर कशमकश चल रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट से अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया। उम्मीदवार बदलने की खबर पर विधायक अतुल प्रधान ने गहरी नाराजगी जताई है। टिकट काटे जाने की अटकलों पर अतुल प्रधान ने कहा था कि अगर उनका टिकट कटा जाता है तो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद अतुल प्रधान ने अपना बयान बदल लिया है। बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव की उम्मीदवारी को लेकर नई खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू यादव इस लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आवेदन भी कर दिया है, नामांकन जमा कर दिया है। इस बारे में कांग्रेस से पूछा गया तो पार्टी ने कहा कि चूंकि पप्पू यादव को अभी तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की है, इसलिए यदि वह पूर्णिया से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते भी हैं तो उनका कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पप्पू यादव के रुख से के चलते बिहार में इस चुनाव में अब तक सबसे हॉट सीट पूर्णिया बनी हुई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद यह सीट आरजेडी के कोटे में भले ही चली गई हो, लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरकर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।